What's up traders? Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. आज हमारे टेक्निकल एनालिसिस बिगिनर सीरीज का 8th वीडियो है और आज हम सीखेंगे बॉलिंजर बैंड्स के बारे में। क्या है ये बॉलिंजर बैंड्स, इसे हम कैसे अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में यूज़ कर सकते हैं, ये सब कुछ सीखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बॉलिंजर बैंड्स हम यूज़ करते हैं मार्केट की वोलेटिलिटी को ट्रैक करने में। अब ये वोलेटिलिटी क्या है? वोलेटिलिटी इज़ द स्पीड एट विच द प्राइस मूव्स। देखो, सबसे पहले यहाँ पर तुम दो चीज़ देख सकते हो। पहली बात, यहाँ पर मार्केट ने एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड बनाया है और देन यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट किया है। अब अगर तुम इस रेंज को कंसिडर करोगे तो तुम देख सकते हो इस रेंज में प्राइस ने कितना मूव किया, एटलीस्ट 745 से लेकर मैक्सिमम 748। तो इतना सारा कैंडल्स में मार्केट ने बस 3 रुपीज़ का प्राइस मूव किया है, 3 पॉइंट्स का प्राइस मूव किया है। बट एट दिस पॉइंट इस रेंज में मार्केट ने कितना पॉइंट्स का गैप किया, यहाँ पर 732 से लेकर 750, एटलीस्ट 20 पॉइंट्स का। तो तुम देख सकते हो इतना कम कैंडल्स में मार्केट ने 20 पॉइंट्स का मूव किया, बट इतना सारे कैंडल्स में बस 3 ही पॉइंट्स का मूव किया। तो ये जो कम पॉइंट का मूव है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो प्राइस का जो स्पीड है बढ़ने का या फिर कम होने का, ये बहुत कम है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं लो वोलेटिलिटी एरिया, लो वोलेटिलिटी। माइंड माय हैंड राइटिंग। एंड ये जो हाई स्पीड में वोलेटिलिटी क्रिएट हुआ, इसे हम कहते हैं हाई वोलेटिलिटी एरिया। ठीक है, तो इसे हम हाई वोलेटिलिटी कहते हैं। तो जब भी एक मार्केट बहुत ही स्पीड में ऊपर जाता है तो उसे हम हाई वोलेटिलिटी एरिया कहते हैं, या फिर ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है, इसको हम हाई वोलेटिलिटी एरिया कहते हैं। जब मार्केट एक साइडवेज मार्केट में जाता है तो उसे हम लो वोलेटिलिटी एरिया कहते हैं। तो बॉलिंजर बैंड्स हमें इसी वोलेटिलिटी को मेजर करने में हेल्प करता है। कैसे, देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इंडिकेटर सेक्शन में जाऊंगा और यहाँ पर टाइप करूंगा बॉलिंजर बैंड्स। इसे क्लिक करते ही तुम्हारा यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। अब तुम देख सकते हो यहाँ पर कुछ बैंड्स टाइप का दिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर एक अपर बैंड है, यहाँ पर एक लोअर बैंड है और इसे यहाँ पर एक मिडिल बैंड है। तो ये जो मिडिल बैंड है ये एक 20 EMA का लाइन है। अगर तुम इसे सेटिंग्स में जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर दिखेगा ये जो मिडिल बैंड है ये 20 EMA का है। ठीक है, और ये जो अपर साइड और नीचे साइड में जो बैंड देख रहे हो इसे कहते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये 2 पॉइंट का स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यही हम रखते हैं, इसके साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करते। दिस इज द बेस्ट सेटिंग्स। ठीक है, अब इससे हमें ट्रेड कैसे लेना है। देखो, सबसे पहले क्या करता है मार्केट, जब भी इस लोअर बैंड को टच करता है उसके बाद मार्केट क्या होता है, सीधा ऊपर जाता है। और जब भी ऊपर जाता है और इस अपर बैंड को टच करता है तो मार्केट वहाँ से क्या करता है, नीचे जाता है। तो यही कंसेप्ट है हमारे बॉलिंजर बैंड्स का। जब भी बॉलिंजर बैंड्स में एक प्राइस नीचे की बैंड को टच करता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम लोग अप ट्रेंड को इनिशिएट करते हैं एंड वी कैन कैप्चर दिस मच मूव। एंड जब भी प्राइस अपर बैंड को टच करता है और फिर रिटर्न आता है तो वहाँ पर हम लोग डाउन साइड का ट्रेड लेते हैं। बट अगर तुम बॉलिंजर बैंड्स का यूज़ करके इसी टेक्निक से ट्रेड लेना स्टार्ट कर दोगे तो यू विल गेट मोर एसेल्स देन योर टारगेट। तो अब हम इसे यूज़ कैसे करें। देखो, इसको यूज़ करने का 2-3 तरीका होता है। आज मैं तुम्हें 3 तरीके बताऊंगा। ठीक है, सो जो फर्स्ट मेथड है उसे हम कहते हैं रिवर्सल मेथड। तो रिवर्सल मेथड में हम कैसे ट्रेड लेंगे, जो तरीका मैंने तुम्हें पहले बताया। हम नोटिस करेंगे जब भी प्राइस इस लोअर बैंड को टच करेगा एंड उसके बाद कोई एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, अपर साइड का ग्रीन कैंडल बनाएगा, तब हम इसके ऊपर एंट्री लेंगे। बट अगर हम सिर्फ इसी टेक्निक के ऊपर ट्रेड लेंगे तो हमारा बहुत सारा एसएल हिट हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे वही कॉन्फ्लुएंस मेथड का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोटिस करेंगे ये जो रेड कैंडल में इसने टच किया उसके बाद कोई बुलिश कैंडल बनता है कि नहीं। अगर कोई बुलिश कैंडल बनता है तो ठीक है, यहाँ पर हमारा एक फर्स्ट कॉन्फ्लुएंस हुआ। सेकंड कॉन्फ्लुएंस हम नोटिस करेंगे क्या इसके आसपास, ये जिस पोजीशन पर आया है उसके आसपास कोई सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस एरिया है। तो हम देख सकते हैं कि इसके आसपास एक
सपोर्ट एरिया है, इस पॉइंट पर इसने 2-3 बार सपोर्ट लिया है, तो हमारे पास 2 कॉन्फ्लुएंस हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ पर ट्रेड लेंगे, इस कैंडल के ऊपर हम ट्रेड लेंगे, इसकी क्लोजिंग के ऊपर। या ध्यान रखना, हमेशा जो प्राइस रिवर्स होता है उस रिवर्सल प्राइस का कैंडल कंप्लीट होने के बाद ही हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, ये प्राइस ऊपर जाएगा, सबको ट्रेड में एंट्री करवाएगा एंड देन प्राइस नीचे आ जाएगा और सबका एसएल खा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम क्लोजिंग का वेट करेंगे। कैंडल जब क्लोज होगा उसके बाद ही हम इसमें एंट्री लेंगे। तो इसके क्लोजिंग के बाद हम एंट्री लेंगे। एसएल होगा हमारा स्विंग लो से थोड़ा नीचे एंड वी कैन कैप्चर अ वेरी गुड ट्रेड। ठीक है, बट हमारा प्राइमरी टारगेट रहेगा 1:2 कैप्चर करना। ओके, नाउ इस केस में हम देख सकते हैं एक कैंडल, ग्रीन कैंडल ऊपर गया, देन अपर बैंड को टच किया। अपर बैंड को टच करने के बाद यहाँ पर इसने एक रेड कैंडल बनाया। तो ये जो रेड कैंडल का फॉर्मेशन है, ये एक बियरिश हरामी टाइप का पैटर्न है, या फिर हम कह सकते हैं बियरिश इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन किया है। तो जब ये बियरिश इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो हम इसको एक बियरिश ट्रेंड मान सकते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ पर एंट्री लेंगे, इस कैंडल की क्लोजिंग के नीचे या फिर जिसके लो के नीचे। बट उससे पहले हम ढूंढेंगे कोई कन्फ्लुएंस। तो देखेंगे क्या इसके आसपास कोई सपोर्ट एरिया या फिर रेजिस्टेंस एरिया है। तो हम देख सकते हैं कि इसके आसपास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है, इस पॉइंट पे इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है, या फिर इसके आसपास भी एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस पर एंट्री ले सकते हैं। तो इस पर हम क्या करेंगे, डाउन साइड में एंट्री लेंगे। ऐसा होगा हमारा लास्ट स्विंग हाई के थोड़ा सा ऊपर एंड वी कैन कैप्चर अ 1:2 ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, इस जगह पर प्राइस ऊपर गया एंड देन अपर बैंड को टच किया, उसके बाद क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल बना। अब ये जो ग्रीन कैंडल है ये एक हैंगिंग मैन टाइप का फॉर्मेशन है। क्यों, क्योंकि एक अप ट्रेंड में प्राइस आया, अप ट्रेंड में प्राइस आने के बाद जब एक इस तरह का हैमर का फॉर्मेशन होता है, इसे हम हैंगिंग मैन कहते हैं। और अगर तुम्हें हैंगिंग मैन के बारे में नहीं पता है तो मैंने अपने कैंडलस्टिक्स वाले सीरीज में इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, गो एंड वॉच द वीडियो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। तो हैंगिंग मैन हमें एक बेयरिश कंफर्मेशन देता है, तो इससे हमारा एक कंफर्मेशन हो गया, मतलब फर्स्ट कंफर्मेशन हमारा आ गया। बट सेकंड कंफर्मेशन के लिए हमें ढूंढेंगे कि यहाँ पर कोई आसपास सपोर्ट एरिया या फिर कोई रेजिस्टेंस एरिया है कि नहीं। तो हम देख सकते हैं इसके आसपास कोई सपोर्ट या फिर कोई रेजिस्टेंस एरिया नहीं है। तो पहले भी अगर हम देखेंगे उसके दूर दूर तक कोई भी एक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास 2 कॉन्फ्लुएंस नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेड को इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो अब इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, देन लोअर बैंड को टच किया। लोअर बैंड को टच करने के बाद यहाँ पर हमारा फर्स्ट टाइम एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है। अगर तुम इसको गौर से देखोगे तो यू कैन सी इट्स अ हैमर का फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ है। तो हैमर हम जानते हैं कि एक बुलिश सिग्नल होता है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एंट्री लेंगे। बट उससे पहले क्या इसके आसपास कोई मेजर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस एरिया है, तो तुम देख सकते हो इस जगह पर बहुत बार प्राइस ने आकर सपोर्ट लिया है, तो ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट करेंगे इस कैंडल के ऊपर। ऐसे होगा हमारा नियरेस्ट स्विंग लो एंड देन वी विल बुक अ 1:2 टारगेट। देन इससे आगे देखते हैं, यहाँ पर भी प्राइस ऊपर टच किया, देन नीचे टच किया, तो ये भी एक काइंड ऑफ पियर्सिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। तो पियर्सिंग पैटर्न का फॉर्मेशन होते हैं, हम क्या करते हैं, डाउन साइड में एंट्री लेते हैं। अब इसके आसपास क्या सपोर्ट एरिया है या फिर रेजिस्टेंस एरिया है, यस इसके आसपास एक रेजिस्टेंस एरिया भी है, तो हम इसको डाउन साइड में एंट्री लेंगे। हालांकि ये हमारा एसएल हिट करवा देगा, लास्ट स्विंग हाई हमारा एसएल रहेगा एंड यहाँ पर हमारा क्या होता है, एसएल हिट हो जाता है। एक्चुअली एसएल भी हिट नहीं होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर तुम इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हो तो ये क्या होगा, तुम्हारा एसएल दे देगा। बट अगर तुम इंटरडे करते हो तो तुम कहीं ना कहीं यहाँ पर बुक कर लोगे प्राइस, तो तुम अल्टीमेटली प्रॉफिट में ही जाओगे। ठीक है, उससे पहले का देख लेते हैं। यहाँ पर फिर से टच हुआ, फिर से टच होने के बाद यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो क्या इसके आसपास कोई सपोर्ट एरिया फिर रेजिस्टेंस एरिया है, नहीं है, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। फिर इस जगह पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या हुआ, टच करने के बाद ऊपर आया और बहुत बड़ा कैंडल बनाकर फिर से अपर बैंड को टच किया, फिर एक इनसाइड रेड कैंडल बना, या फिर हम इसको पियर्सिंग पैटर्न भी मान सकते हैं। ठीक है,
तो हम इसके नीचे एंट्री कंसिडर करेंगे। बट अगेन मैं तुमसे कहता हूँ, जब भी तुम्हें एक एक्सेसिवली बड़ा कैंडल दिखे उस पर तुम एंट्री मत ही लो, क्योंकि तुम्हें उसका रिट्रेसमेंट का वेट करना है। बट यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं आया है तो हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। इससे पहले तुम यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, फिर एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ एंड देन एक ग्रीन कैंडल बना। तो इस टाइप का फॉर्मेशन का काइंड ऑफ अ मॉर्निंग स्टार मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप साइड में एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पर होगा हमारा एंट्री, ये होगा हमारा एसएल एंड वी कैन कैप्चर अ 1:2 ट्रेड। उससे पहले देखते हैं, यहाँ पर देखो ऊपर टच किया, ऊपर टच करने के बाद हम देखेंगे कि क्या एक रेड कैंडल एक कोई सिग्नल फॉलो करता है। तो ये काइंड ऑफ अ पियर्सिंग पैटर्न हम मान सकते हैं, या फिर इसको हम डार्क क्लाउड कर्व मान सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेयरिश सिग्नल हो गया। तो हम देखेंगे इसके आसपास का कोई रेजिस्टेंस एरिया है। तो हाँ, इसके आसपास एक लास्ट एक रेजिस्टेंस एरिया भी है, एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ही है। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे एंट्री लेंगे। And we can easily capture 1:2। ठीक है, तो तुम देख सकते हो, मैंने तुम्हें बहुत सा एग्जांपल दिखाया। तो यहाँ पर तुम्हारा बहुत सारा टारगेट आया है और एक दो ही तुम्हारा एसएल हिट हुआ है। तो यह था हमारा फर्स्ट टेक्निक जो था रिवर्सल। अब एक दूसरा टेक्निक देखते हैं जिसका नाम है ब्रेकआउट टेक्निक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, एक प्राइस अप ट्रेंड में मूव करता है। अप ट्रेंड में मूव करने के बाद यहाँ पर एक रेंज का फॉर्मेशन होता है जहाँ पर प्राइस बहुत ही स्लोली मूव करता है, जैसे कि हमने कहा एक लो वोलेटिलिटी एरिया। उसके बाद क्या होता है, प्राइस इधर अपसाइड या फिर डाउन साइड में ब्रेकआउट करता है। तो ये जो रेंज बना, इस रेंज के ब्रेकआउट में हम हमेशा एंट्री लेते हैं। जब भी इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तो इसे हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग कहते हैं। ये हो गया हमारा ब्रेकआउट। ठीक है, इधर अप साइड हो सकता है या फिर नीचे साइड भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं ब्रेकआउट। अब जब भी तुम बॉलिंजर बैंड्स में देखोगे तो बॉलिंजर बैंड्स में कभी क्या होता है, ये जो बैंड्स होता है कभी ये बहुत ही वाइड हो जाता है, कभी ये बैंड बहुत ही नैरो हो जाता है, देन फिर से वाइड हो जाता है। तो ये जो नैरो पार्ट होता है, इस नैरो पार्ट को हम लो वोलेटिलिटी एरिया कहते हैं। ठीक है, और ये जो वाइड पार्ट होता है इसको हम कहते हैं हाई वोलेटिलिटी एरिया। तो जब भी तुम्हें इस तरह का फॉर्मेशन दिखता है, देखो यहाँ पर ये जो बैंड है ये बहुत ही वाइड हो चुका है। तो ये क्या है, ये एक हाई वोलेटिलिटी है, मतलब यहाँ पर ट्रेंड बहुत ही मोमेंटम के साथ ऊपर गया है। और जब भी ये बेल्ट बहुत नैरो हो जाता है तो ये एक लो वोलेटिलिटी एरिया होता है। तो जब भी इस लो वोलेटिलिटी एरिया में जो कंजेशन हुआ है, जो एक पैटर्न फॉर्म हुआ है, उसको जब भी प्राइस ब्रेकआउट करेगा तब हम ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड में एंट्री ले सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एक कंजेस्टेड बैंड का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर एक कंजेस्टेड बैंड का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब ये हमारा एक लो वोलेटिलिटी एरिया है। मार्केट यहाँ पर एक रेंज में मूव कर रहा है। तो अब अगर इस रेंज को हम देखना चाहें तो इस तरह का एक रेंज बना है। और इसको और बेटर देखना चाहते हो, मैं एक बार बॉलिंजर बैंड को हाइड करता हूँ। तुम देख सकते हो मार्केट इस तरह का एक रेंज फॉर्मेशन किया है। ठीक है, तो जब भी इस रेंज से हमें ब्रेकआउट मिलता है, देखो रेंज में क्या होगा, मार्केट प्राइस जो होगा वो बॉलिंजर बैंड्स को बार बार टच करेगा। तो जब भी इस रेंज से हमें ब्रेकआउट मिलता है और बॉलिंजर बैंड से भी हमें कंफर्मेशन मिल जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अप साइड में ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हालांकि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो चुका है, बट हम और देखेंगे एग्जाम्पल्स। तो ये एक एग्जाम्पल है, तुम देख सकते हो यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज का फॉर्मेशन किया है। इस तरह का एक रेंज का फॉर्मेशन किया है। नाउ यहाँ पर तुम देख सकते हो बॉलिंजर बैंड्स ने हमें अपसाइड का यहाँ पर एक एंट्री दिया है। अपसाइड की एंट्री देने के बाद इस कैंडल में प्राइस ने क्या किया, इस रेंज को ब्रेकआउट किया। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले एक कंजेस्टेड बैंड को हमने फाइंड आउट किया। फाइंड आउट करने के बाद हमने प्राइस को देखा और यहाँ पर एक रेंज का हमने आइडेंटिफिकेशन किया। रेंज का आइडेंटिफिकेशन बाद हम वेट करेंगे कब इस रेंज का ब्रेकआउट होता है। तो इस कैंडल में क्या होता है, इस प्राइस का ब्रेकआउट होता है। तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल के ऊपर लेंगे एंट्री और रेंज के लो पे हम लिखेंगे अपना एसएल एंड वी कैन एक्सपेक्ट 1:2 टारगेट। ठीक है,
एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक कंजेस्टेड बैंड हमें ढूंढना है। यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर एक कंजेशन आया है, ठीक है, यहाँ पर एक कंजेशन हुआ है। तो इस रेंज को हम आइडेंटिफाई करेंगे। ये रहा हमारा रेंज, ठीक है। इस रेंज को कौन सी साइड ब्रेकआउट किया? इस रेंज को लोअर साइड में ब्रेकआउट किया है, ठीक है। तो हम लोग नीचे के साइड में एंट्री ले सकते हैं। ऐसे होगा हमारा लास्ट स्विंग हाई के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो जाएगा। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक रेंज का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। कहाँ पर रेंज है? ये एक रेंज हमारा बना है, या फिर बेटर रेंज होगा ये वाला, ठीक है। रेंज का ब्रेकआउट कहाँ पर हुआ है? इस साइड पे हुआ है, नीचे की साइड ब्रेकआउट हुआ है। तो हम क्या करेंगे? नीचे की साइड में एंट्री लेंगे। रेंज का हाई पर होगा हमारा एसएल एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ 1:2 टारगेट। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमारा फिर से एसएल हिट हो जाएगा। देखो इस जगह पर एक रेंज का फॉर्मेशन हुआ है। कौन सी जगह पर? इस जगह पर, ठीक है। हमारा बेल्ट बहुत नैरो है, जो बॉलिंजर बैंड है बैंड बहुत ही नैरो है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर एक ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। तो ब्रेकआउट इस कैंडल पे हमारा ब्रेकआउट हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? बाई साइड में एंट्री लेंगे। ऐसे होगा हमारा जो लास्ट स्विंग है उसके नीचे। यहाँ पर हमारा स्विंग है तो उसके थोड़ा नीचे हम इसका एसएल रखेंगे, ठीक है। और हम लोग 1:2 टारगेट करेंगे, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारा एसएल होगा वो हमेशा एकदम तुम्हारा लो पे या फिर हाई पे मत रखना। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कई बार प्राइस थोड़ा और नीचे पुश हो जाता है तो तुम्हारा एसएल हंट हो जाता है। तो इसलिए तुम क्या करोगे? एसएल को थोड़ा सा लीनियर रखो, थोड़ा सा नीचे रखोगे, ठीक है। इसको इतना टाइट मत रख देना। नाउ लास्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर एक नैरो बेल्ट का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर हमारा बैंड्स जो है ये बहुत ही नैरो हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम इसको रेंज को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा रेंज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इस रेंज का ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे। तो ब्रेकआउट पहली बार किस साइड पे हुआ है? नीचे की साइड पर ब्रेकआउट हुआ है। तो हम लोग नीचे की साइड में एंट्री लेंगे, इसके नीचे। इसे होगा हमारा स्विंग हाई, लास्ट स्विंग हाई। हम टारगेट कितना बुक करेंगे? 1:2, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि इस एग्जांपल में भी हमारा एसएल हिट हुआ है, बट टारगेट भी हमें बहुत बढ़िया देखने को मिला है, ठीक है ना। ये था हमारा सेकंड मेथड। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा लास्ट मेथड, दैट इज द पुल बैक मेथड। अब पुल बैक से क्या मतलब है? देखो, प्राइस जब भी ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है तो एकदम वो सीधा ऊपर नहीं जाता या फिर सीधा नीचे नहीं आता है। वो क्या करता है? एक ऊपर जाता है थोड़ा सा, देन वो थोड़ा पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा पुल बैक लेता है। और जब नीचे जाता है तो पहले नीचे जाता है, देन थोड़ा सा पुल बैक लेता है, या फिर हम इसको रिट्रेसमेंट भी कहते हैं। देन फिर से नीचे जाता है, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट करता है। तो मार्केट का नेचर यही है कि मार्केट पुल बैक्स लेकर नीचे या फिर ऊपर जाता है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक ट्रेंड में एंट्री लेते हैं। हम लोग हमेशा ट्रेंड को फॉलो करते हैं। बट अगर एक ट्रेंड चल रहा है और तुम उसके बीच में तो कहीं एंट्री नहीं लोगे ना, तुम क्या करोगे? तुम एक पुल बैक को वेट करोगे। तो जब पुल बैक आता है तो वहाँ पर हम लोग इस ट्रेंड में ऊपर जाने के लिए एंट्री लेते हैं। या फिर जब भी ट्रेंड नीचे आता है तो हम क्या करते हैं? एक पुल बैक को वेट करते हैं, एक रिट्रेसमेंट को वेट करते हैं। जब भी रिट्रेसमेंट आता है देन हम उसमें एंट्री करते हैं। तो बॉलिंजर बैंड्स हमें पुल बैक्स को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है। देख, तो सबसे पहले तुम एक चीज़ नोटिस करना, जब भी प्राइस इस बॉलिंजर बैंड्स का लोअर बैंड एंड मिडिल बैंड के बीच में ही घूमता रहता है, देखो यहाँ पर लोअर बैंड एंड मिडिल बैंड के बीच में ही घूमता रहा है, तो हम इसको एक डाउन ट्रेंड कंसिडर करेंगे, एक मेजर डाउन ट्रेंड कंसिडर करेंगे। तो उसका मतलब क्या होता है? प्राइस नीचे आता है, लोअर बैंड को टच करता है, फिर मिडिल बैंड को टच करता है, फिर नीचे चला आता है, फिर मिडिल बैंड को टच करता है, फिर नीचे चला आता है। तो ये अपर बैंड तक जा ही नहीं पाता है। तो इस केस को हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। इसका एग्जैक्ट उल्टा होता है एक अप ट्रेंड। फाइंड अप ट्रेंड। देखो, प्राइस ऊपर गया, ठीक है, अपर बैंड को टच किया, फिर मिडिल बैंड को टच कर लिया, फिर ऊपर गया, फिर मिडिल बैंड में नीचे, फिर ऊपर गया,
फिर मिडिल बैंड को, फिर ऊपर गया फिर मिडिल बैंड को। तो ये जो ट्रेंड है इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में क्या होगा, अप ट्रेंड में प्राइस अपने अपर बैंड और मिडिल बैंड के बीच में ही घूमते रहेगा। तो इसमें हम लोग को एंट्री कहाँ पर मिलेगा, देखो सबसे पहले हमें देखना है प्राइस कब नीचे जाकर फिर से ऊपर टच कर रहा है। देखो प्राइस यहाँ पर नीचे गया, देन अपर बैंड के आसपास मिडिल बैंड के आसपास जाकर फिर से नीचे आ गया, फिर से गया, फिर से मिडिल बैंड के आसपास जाकर नीचे आ गया, फिर से गया, फिर से मिडिल बैंड के आसपास जाकर नीचे चला गया। तो हम लोग इस टाइम पर देख सकते हैं कि ये एक डाउन ट्रेंड आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो मेजर पुल बैक होगा, मतलब यहाँ पर फिर से जब मिडिल बैंड को टच करेगा उस पुल बैक में हम लोग एंट्री लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक पुल बैक हुआ है एंड देन उसके बाद एक बियरिश कैंडल का हमारा कंफर्मेशन भी हमको मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल पे हम लोग बियरिश साइड में एंट्री लेंगे, ठीक है। एंड देन वी विल पुट आवर SL ऑन द लास्ट हाई एंड वी कैन एक्सपेक्ट 1:2 ट्रेड व्हिच वी कैन इजीली अचीव, ठीक है। एक और देख लेते एग्जांपल। देखो यहाँ पर प्राइस नीचे गया, फिर मिडिल बैंड को टच किया, फिर नीचे गया, फिर मिडिल बैंड को टच किया, फिर नीचे आ गया। तो इस टाइम पर हमें पता चल चुका है कि ये एक डाउन ट्रेंड है। तो हम नेक्स्ट पुल बैक पे इस पर एंट्री ले सकते हैं। तो ये जो नेक्स्ट पुल बैक है यहाँ पर हम लोग एंट्री लेंगे इस कैंडल पे। ये एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल भी है। तो यहाँ पर हम लोग का एक कैंडल का कंफर्मेशन भी हो चुका है। यहाँ पर हम लोग एंट्री लेंगे, लास्ट स्विंग हाई होगा हमारा SL उसके थोड़ा ऊपर एंड देन वी वुड एक्सपेक्ट 1:2 ट्रेड जो हमें मिल चुका है, ठीक है। देखो ये एक अप ट्रेंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस ने अपर बैंड को टच किया, फिर मिडिल बैंड को टच किया, फिर ऊपर चला गया, फिर मिडिल बैंड को टच किया, फिर ऊपर चला गया, फिर मिडिल बैंड को टच किया, फिर ऊपर चला गया, फिर मिडिल बैंड को टच किया, फिर ऊपर चला गया। तो इससे हम लोग का क्या कंफर्मेशन होता है, ये एक अप ट्रेंड है। तो हम अप ट्रेंड में हमको क्या करना है, हमें यहाँ पर एंट्री लेना है। कहाँ पर एंट्री लेंगे, हम वेट करेंगे पुल बैक का। तो ये हो गया हमारा पुल बैक, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का पुल बैक हो चुका है। देन वी विल एंटर इन अ बुलिश कैंडल। तो ये हमारा एक बुलिश कैंडल बनता है। ये क्यों बुलिश कैंडल है, इस कैंडल का क्या नाम है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर तुमने कैंडलस्टिक का वो वीडियो देखा है तो तुम बता पाओगे ये कौन सा कैंडल है, ठीक है। तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ये कौन सा कैंडल है और ये क्यों हमें एक बुलिश सिग्नल प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस बुलिश कैंडल पर हम क्या करेंगे, अप साइड में एंट्री लेंगे। इसके ऊपर होगा हमारा एंट्री, लास्ट स्विंग लो इसके नीचे या फिर इसके नीचे हम रख सकते हैं अगर तुम ज़्यादा देर तक ट्रेड करना चाहते हो। 1:2 विल बी आवर टारगेट एंड वी कैन इजीली अचीव 1:2, ठीक है। एक और देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये एक अप ट्रेंड में है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपर बैंड को टच किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाकर फिर मिडिल बैंड को टच किया, फिर ऊपर आकर फिर मिडिल बैंड को टच किया। तो 3 बार इसने ऑलरेडी मिडिल बैंड को टच कर लिया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अप साइड में एंट्री लेंगे। कहाँ पर एंट्री लेंगे, इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद, क्योंकि यहाँ पर एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ है। देन नेक्स्ट जो बुलिश कैंडल बना है उसने डोजी को ब्रेक कर दिया है। तो इसके ऊपर हम लोग एंट्री लेंगे। लास्ट स्विंग लो का नीचे होगा हमारा SL एंड वी वुड एक्सपेक्ट 1:2 ट्रेड, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस सबसे पहले अपर बैंड को टच किया, फिर मिडिल बैंड पे टच किया, ऊपर चला गया, फिर मिडिल बैंड को टच किया, फिर ऊपर चला गया, फिर मिडिल बैंड को टच किया, फिर ऊपर चला गया। तो ये जो 3 बार हमारा टच हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे, इस पर एक अप ट्रेंड कंसिडर करेंगे एंड यहाँ पर एक नेक्स्ट रिवर्सल का वेट करेंगे, उस पर हम लोग ट्रेड लेंगे। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट रिवर्सल। इस नेक्स्ट रिवर्सल के बाद इस कैंडल पे हमारा एक बुलिश कैंडल बना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस पर अप साइड में एंट्री लेंगे, ठीक है। नियरेस्ट स्विंग लो होगा हमारा SL एंड वी विल एक्सपेक्ट 1:2 ट्रेड, जो कि हम देख सकते हैं इजीली अचीव हो। इवन हमारा 1:3 भी अचीव हो चुका है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक भी बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत बड़ा हमें टारगेट दे चुका है एंड बहुत बड़ा टारगेट भी दे सकता है अगर तुम इसको थोड़ा और होल्ड कर सको। बट एज ए बिगिनर मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम पहले 1:2 ट्रेड ही लो, उससे ज़्यादा कि तुम ग्रीड मत करो, क्योंकि तुम्हें अपना मेंटेलिटी को पहले देखना होगा। तुम्हें अपना साइकोलॉजी है उसको तुम्हें सबसे पहले ठीक करना होगा। जब तक तुम्हारा साइकोलॉजी ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम दुनिया का बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजी भी ले लो, वो तुम्हें प्रॉफिट नहीं दे सकता है। तुम्हारा साइकोलॉजी तुम्हें प्रॉफिट दे सकता है, तुम्हारा मनी मैनेजमेंट तुम्हें प्रॉफिट दे सकता है, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट तुम्हें प्रॉफिट दे सकता है। सो ऑलवेज ट्राई करो 1:2 ट्रेड लेने का पहले। उसके बाद अगर तुम 1:2 ट्रेड लेने में अगर तुम्हारा माइंड ठीक हो जाता है, तुम्हारा साइकोलॉजी ठीक हो जाता है, देन उसके बाद तुम 1:3 या फिर 1:4 लॉन्गर टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। सो देयर यू हैव इट, हमारा बॉलिंजर बैंड्स का क्लास आज यहीं पर ख़त्म होता है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं।
तो सबसे पहले बॉलिंजर बैंड्स हम यूज़ करते हैं मार्केट के वोलेटिलिटी को ट्रैक करने में। अब वोलेटिलिटी क्या है? वोलेटिलिटी है प्राइस का स्पीड, प्राइस का बढ़ने का स्पीड या फिर कम होने का स्पीड। तो अगर प्राइस एक रेंज में जाता है तो वो हम एक लो वोलेटिलिटी एरिया मानते हैं, वो एक लो मोमेंटम एरिया कंसिडर करते हैं। एंड अगर प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है तो एक हाई वोलेटिलिटी एरिया है, तो एक हाई मोमेंटम एरिया है। ठीक है, तो इस हाई मोमेंटम एरिया को या फिर जो रेंज होता है इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं बॉलिंजर बैंड्स के थ्रू। बॉलिंजर बैंड्स में हमारा बेल्ट जो बैंड होता है वो बैंड अगर नैरो हो जाता है तो वो एक लो मोमेंटम एरिया है, मतलब वो एक लो वोलेटिलिटी एरिया है। और जब भी बैंड एक्सपैंड हो जाता है, बैंड बड़ा हो जाता है, तो वो एक हाई वोलेटिलिटी एरिया है। तो हम लोग इस पर एंट्री कैसे लेंगे? हम लोग इस पर एंट्री 3 तरीके से ले सकते हैं। पहले वाला है रिवर्सल। प्राइस जब भी अपर बैंड को टच करेगा देन वी वुड एक्सपेक्ट आ रिवर्सल, यानी कि नीचे की साइड में हम ट्रेड लेंगे। बट उससे पहले हम कंफर्म करेंगे कि उससे पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस एरिया है क्या, वो जो कैंडल बना है वो क्या एक बियरिश कैंडल बना है। देन वी कैन कंफर्म द ट्रेड एंड वी विल फाइंड अ कॉन्फ्लुएंस, एंड उसके बाद हम नीचे की साइड में ट्रेड ले सकते हैं। या फिर जब प्राइस नीचे की बैंड को या फिर लोअर बैंड को टच करता है देन हम लोग एक बुलिश कंफर्मेशन ढूंढेंगे, एक कैंडल बुलिश कैंडल हम ढूंढेंगे एंड एक सपोर्ट एरिया को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद आफ्टर फाइंडिंग द कन्फ्लुएंस वी कैन एंटर इन अ बुलिश साइड ट्रेड। तो ये होगा हमारा रिवर्सल ट्रेड। सेकंड जो मेथड मैंने तुम्हें बताया दैट इज द ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बॉलिंजर बैंड्स में देखते हैं कि बॉलिंजर बैंड कब नैरो हो चुका है। जब बॉलिंजर बैंड्स नैरो होता है तो मतलब प्राइस एक साइडवेज मार्केट में जा चुका है। तो वो जो प्राइस रेंज बनाएगा उस रेंज का हम लोग वेट करेंगे कब ब्रेकआउट होता है। जब भी उस रेंज का ब्रेकआउट होगा उस ब्रेकआउट कैंडल पे हम लोग एंट्री लेंगे और ऐसा होगा हमारा उस रेंज के लोअर साइड में। ठीक है, देन जो थर्ड मेथड था वो था हमारा पुल बैक मेथड। पुल बैक मेथड मतलब जब भी प्राइस अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में जाता है देन उसके बाद एक पुल बैक लेता है, तो उस पुल बैक में हम लोग को एंट्री लेना है। कैसे एंट्री लेंगे? देखो, जब भी प्राइस अप ट्रेंड में होता है तो क्या होता है, प्राइस बॉलिंजर बैंड्स का अपर बैंड एंड मिडिल बैंड के बीच में ही घूमता रहता है। ठीक है, एक बार अपर बैंड को टच करेगा फिर मिडिल बैंड को, फिर अपर बैंड को, फिर मिडिल बैंड को। तो यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे 3 टाइम्स मिडिल बैंड को टच करने का। 3 टाइम्स मिडिल बैंड को टच करने के बाद जब प्राइस ऊपर जाता है तो हम लोग इसको एक अप ट्रेंड कंसिडर करते हैं एंड देन आफ्टर टचिंग द थर्ड टाइम वी कैन एंटर इन अ ट्रेड इन दैट बुलिश कैंडल। ठीक है, वैसे ही जब प्राइस नीचे जाता है तो प्राइस क्या करता है, प्राइस बॉलिंजर बैंड्स के लोअर बैंड एंड मिडिल बैंड के बीच में घूमता रहता है। 3 बार टच करने के बाद जो मिडिल बैंड को टच करने के बाद जो नीचे जाएगा तो जो बियरिश कैंडल के कन्फर्मेशन पे हम लोग बियरिश साइड में एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा 3 तरीका। बट आई विल ऑलवेज रिकमेंड तुम एक अकेले इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड मत लो। तुम क्या कर सकते हो, तुम इसको दूसरे इंडिकेटर के साथ मैच कर सकते हो। तुम RSI में देख सकते हो, तुम MACD में देख सकते हो क्या तुम्हें कोई कन्फ्लुएंस मिलता है, या फिर तुम मूविंग एवरेजेस का भी यूज़ कर सकते हो एक कंफर्मेशन ढूंढने के लिए, एक बेटर कंफर्मेशन ढूंढने के लिए। ठीक है, तो ऑलवेज यूज इट विथ अदर टूल्स, इधर इट इज प्राइस एक्शन और एनी अदर इंडिकेटर। तो आज का वीडियो हमारा यही तक था। हिट द लाइक बटन अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया है एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस लाइक दिस। Until next time, keep learning, keep growing, stay awesome. मिलते हैं अगले वीडियो में।